उस सेठ की शंकुकरण सेठ की नगरी में भी लोग अच्छे नहीं थे। धन तो आ गया लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं था, तो कोई साधु का प्रवेश हुआ नहीं। और जब कभी संत नहीं गए तो लोगों का जीवन भी, खान पान भी, बोलना चालना भी इतना बिगड़ गया। तब एक दिन क्या होता है कि एक समय भयोदयी संजोगा, शंकुकरण साहू फिर लोगा। ताहि नगर एक हरि जन आयो, सो लोगन से यूं बतलायो। हिंदू हो यतास घर जाऊं, रात रात विश्राम कराऊं। जब मलेच्छ बोले रे साई, शंकुकरण घर दियो बताई। पूछ पूछता के घर आयो, शंकुकरण ता उभो पायो। दई संजोग, बाय चांस, एक दिन उस नगरी में एक हरि हरि जपने वाला साधु आ गया। और जब साधु आया तो जिखे नगर रमाई महाराज, साधु आ जावे भी नगरी रो धनभाग तो वही है, लेकिन शंकुकरण ने कभी साधु को देखा नहीं था। इसलिए गाड़े गेट के आगे, दरवाजे के आगे खड़ा था। और शंकुकरण बोला, पास में जाकर के सेठ उस साधु से बोला कि कहां देखे, क्या देखे, क्या वाचे बेचे भाई। तब साधु बोलियो मुस्काई, रात रहन चाहूं विश्रामा, मरघट में एक सुंदर धामा। साधु सामने आया, लेकिन सेठ शंकुकरण ने कभी साधु को देखा ही नहीं। तो नून प्रणाम, राम राम, प्रणाम महाराज जी करना तो उसे आएगा ही कहां से। और बन गए हो कि महाराज साधु सामने जान के राम राम, वो शंकुकरण के अट थारो कहीं काम। कि बेचे के जोड़ी कांधे पर डालूड़ी, कंथा जोली कांधे पर डाली हुई साधु को देख करके सेठ शंकुकरण बोला कि कुछ बेच रहे हो क्या? तुम बेचने वाले कोई व्यापारी हो क्या? क्या देख रहे हो इधर मेरे घर के सामने, क्या देख रहे हो? साधु ने हंस करके कहा, लगता है इन्होंने कभी संतों के दर्शन नहीं किया है। तो धीरे से साधु जी बोले कि बेचता कुछ भी नहीं हूं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखराते गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो राम नाम के हीरे मोती संत बिखराते गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे
कभी बहन बेटी का मायरा आया तो भी उस बहन बेटी को मायरे की बेड़ा में भी देने में कंजूसी कर गया। कभी गायों के गौशाला की बात आई तो भी नहीं मेरे पास में तो कहां रुपए हैं। और कई तो साथियों माफ करना, दौलत के इतने दीवाने हो गए थे, जब कोरोना आया ना तब पति मर रहे थे, पत्नी बीमार थी, लेकिन क्या कोई 2-5 हजार रुपया हुआ तो बोले ना वो कितने रुपया जेर खाऊनी को। और जब नोटबंदी 16 नवंबर को हुई तो रात में सबको दस्ते लग गए, रुपए ले लेकर के दौड़े के 2 लाख मेरे का नहीं पड़ी आई चेंज कुकर हो। घर का सदस्य बीमार था, उस समय भी रुपए काम नहीं आए तो वो रुपए काम कहां आएंगे। रुपए में मगन हो गए हैं पूरे, और जो रुपए में इतने मगन हो गए हैं, रुपयों के लिए भाई से रिश्ता तोड़ लिया है। अरे रुपए के लिए तो बेटे से अलग बैठ गए। रुपए के लिए सासू और बहू में इतना जो प्रेम का रिश्ता था वो भी बेर लेने के लिए तैयार हो गया। ऐसे जो दौलत के दीवाने हो गए हैं, रुपयों में जिनका मन रम गया है, मेरे साथियों याद रखना वो रुपया साथ में नहीं जाएगा। दुनिया में तुम्हारा प्रेम प्रकट होगा ना, परमात्मा का वो साथ में जाएगा। इसलिए अगर रुपये के पीछे पागल हो गए हो तो थोड़ी कान खोल करके सुनना, जो दौलत के दीवाने हो गए हैं। अब फिर एक बात कह रहा हूं, तुम्हारे पास में करोड़ है तो 5 करोड़ बढ़ाओ, मैं भी इसका पक्षधर हूं कि रुपए बढ़े आपका, लेकिन रुपए के दीवाने मत हो जाओ, दीवाने रहो परमात्मा के, भगवान के। बस इसलिए सब गाइए जो दौलत के दीवाने हैं वो ध्यान से सुनना। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गड़ी गड़ी, शोर मचाऊं गड़ी गड़ी। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती, संत बिखराते गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गड़ी गड़ी, शोर मचाऊं गड़ी गड़ी। सगे संबंधी एक दिन तुझे भूल जाएंगे। प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भूल जाएंगे। कल जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे सुलाएंगे। कल जो अपना कहते थे अग्नि में तुझे सुलाएंगे। जगत सारा है 2 दिन का, जगत सारा है 2 दिन का, आखिर होगी चला चली। जगत सारा है 2 दिन का, आखिर होगी चला चली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मच
चमन खिला है फिर मुरझाए कली गली। 2 दिन का ये चमन खिला है फिर मुरझाए गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। मत कर मेरी मेरी बंदे तज दे इस अभिमान को। मत कर मेरी मेरी बंदे तज इस अभिमान को। मत कर मेरी मेरी बंदे तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ जगत के बजले हरि के नाम। झूठे धंधे छोड़ जगत के बजले हरि के नाम को। जीवन में कुछ सुकृत कर ले, जीवन में सुकृत कर ले। नहीं पछताए घड़ी घड़ी। जीवन में सुकृत कर ले। जीवन में कुछ सुकृत कर ले फिर पछताए घड़ी घड़ी। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गड़ी गड़ी। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, हरि नाम के हीरे मोती संत बिखरावे गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गड़ी गड़ी, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गड़ी गड़ी। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, जय। विष्णु भगवान की, जय। मात पिता गुरुदेव की। जय। उस साधु ने कहा कि मैं तो राम नाम बेचता हूं और तू सेठ जैसा सोचता है ना वैसा मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं तो राम राम बेचता हूं। तो बोले सुनो, मरघट में एक सुंदर धामा। हमारे यहाँ पर तो बड़े बड़े व्यापारी रुकते हैं, आप जाओ। गांव के बाहर जो शमशान भूमि है ना, उसमें आने वाले लोगों के रुकने की बहुत व्यवस्था अच्छी करी गई है। एक कमरा बनाया गया है और ता समीप सरवर जड़ भरिया। गुरबत करो लोग बहु भरिया। बोले पानी री प्यास लागे तो वहां कमरे रे अगले पाड़ी एक तालाब भरियोड़ो, उन तालाब में पानी पी लीजिए और रात में जाओ उठ विश्राम करो। अठ थाने कोई धर्मशाला थोड़ी लग रही है, घरे आन पूछ रहे हो रुकनो, हमारे कोई रिश्तेदार थोड़ी हो, व्यापारी थोड़ी हो, जाओ उठ जान रुको, मर गटर में रुको। साधु के मन में आया कि मेरा जीवन जब मैंने घर छोड़ दिया है तो लोगों का जीवन सुधारने का है। हाँ, जो घर में रहता है ना उसकी जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो अपनी पत्नी को सुधारे, भाई को सुधारे, बेटों को सुधारे, पोतों को सुधारे, ये जिम्मेदारी तो गृहस्थी की होती है। लेकिन साधु ने कहा जब मैंने घर छोड़ दिया तो समाज सुधार की और लोगों के सुधार की जिम्मेदारी मेरी है, और ये सेठ नरक में पड़ेगा तो अगर चेता दूं तो ठीक रहेगा। साधु ने धीरे से फिर बोला कि साध कहे
साध कहे अन्न की कछु आशा, उलटे आयो रवि प्रकाशा। साधु ने कहा पानी भी मिल जाएगा, सोने को कमरा भी मिल जाएगा, लेकिन वो पेट तो पानी और होनो चाले नहीं। इन्हें तो की जगह ढोलक बजावनी, ढोलक में राड़ लागुड़ी हो जाती और बा उतर जे ने पछ बाजनो बंद हो जाए। तो ओ पेट भी है ना, और थारे चेहरे रे माथे खुशी है, देखो हगड़ा मुड़कता बैठ रहे हैं। लेकिन कई मुड़कता को नहीं लागे बंगाज रोटी चिमुड़ी को। अगर पेट रे में यहाँ ढोलक रे राड़ बढ़िया चिपुड़ी हो तो कितो बढ़िया बाजे, और राड़ उतर जे तो बाजनो बंद। तो अटरे चेहरा रे माथे आंखिया में चमके बंग लागे बाजरी रोटी, काचरारी सब्जी, फड़ियारी सब्जी और बढ़िया। कई तो सभा में जाना है तो हलवा और अमकी वो क्या बोले हियाड़म बनाया करें, हल्दी भी और हन्नाणो, बूढ़िया की जगह हन्नाणो लेवड़ा देखो ने। बूढ़ियो तो हन्नाने हारू री करे और बहुआ खरच हाथर घी करे। बार चमक चेहरे में थोड़ी रही बचे, वे तो भरी सभा में बैठी तो भी बचे मुंडो चमकी थोड़ी। वे तो यहाँ चिंता रमाई पड़ी के महाराज जी घणो ही गया सेवा करो, पण बेटा छोड़ा तो माने तो माने। लेकिन जिका के हनाणो बना हिराने रगड़ो है, सुबह उठ दौड़ तो ये एक पिंडियो जी मनाए तो यहाँ हमारा ताड़िया बजावे बैठो बैठो। क्यों कि राड़ लागुड़ी है पेट रे करे। तो जेका के पेट रे में लागुड़ी है, पण साधु कहो के महाराज ही कोरो पानी और होणो काम नहीं चाले कि थोड़ो अंदरी आशा भी है। जदबन हेट कहो के साधु जी अब नहीं मिलेगा। तो बोले कब मिलेगा? बोले उलटे आइयो रवि प्रकाशा। अब महाराज दिन बद गयो और मांगने की भी बेड़ा होया करे। मांगनिया दिन बजे बचावे थार घरे। ए रोज थोड़ो लाटो दे दो, थोड़ो दे दो, थोड़ो बाजरी दे दो। ए मांगनिया रात में आया कदे दिन में आवे, क्योंकि महाराज थे जो भोला हो मांगण की भी टेम होया करे। ई वास्ते बी टेम आयो थे। किसी टेम में सूरज उग जे सुबह, दिन पछ सुबह बेड़ा माते आयो। और साध चिना हवेली कारज करना, लेवो दाम सांझ बोई शरणा। महाराज आपके लिए बढ़िया एक कई कई यूं गया करे ना, मांग दो फिर तेरे के टांग टूट गई, लूलो पांगड़ो थोड़ी है, यूं करे जगह। साधुआ ने देख भाई कई लोग के भाई अरे भाई 2 मुट्ठी दाना देना तो दे दे, नहीं तो क्यों जीभ खराब कर है। देना है तो ठीक है, वो यास ले आयो है। और जे बां जेड़ा कई झोंपड़ी मांडूड़ा बैठा बां घर वो गियो ही कोनी, ही तो बान छोड़ दो थाल कर आयो है। क्योंकि बिन की लागे हो गई इतनी दानो मिली, बाकी वो ही तो थाल कर को आयो नहीं। बीच में कई झोंपड़िया देख दो आयो और बां जेड़ा कोई यहां दिखया न बन को इत अपन मिलना लो की नहीं थाल कर आयो। उस साधु से भी शंकुकर्ण ने कहा ये देने वेने का काम मैंने सीखा ही नहीं। देना वेना तो यहाँ मना है। कई की लोग एक नियम बन जा करे कि बे दिया नहीं करे। एक आदमी हो जो कथा में आ गयो बैठो बैठो ने कहो कोई नियम लेर जो न वो महाराज थोड़ो कंजूस ज्यादा हो जो बन के नियम ओ पाको के आज के बाद में तू कौन टकोई। महाराज कहो मैंने कन्या ने कहो महाराज मैं थारी कथा मन ही मन संकल्प तो कर लियो, लेकिन वो संकल्प मन भगवान मिली कि नहीं मिली। लोग हम बताऊं नहीं कि संकल्प लियो है, पर उन मन भगवान मिले कि नहीं मिले बताओ। आज आप कथा में कह रहे थे कि कोई भी संकल्प करे तो वो पूर्ण होता है, भगवान पूरा करते हैं। तो मैं मारे मन संकल्प ले लियो, बताओ पूरा हो कि नहीं। महाराज के जगो ते लियो है मतलब पाको रही तो थने अवश्य जरूर परमात्मा रो दर्शन होई। बन गयो ठीक है, तो आज थारे हम संकल्प लेऊं के भले मर जाऊं बढ़ जाऊं कट जाऊं, लेकिन मारो संकल्प नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज ने तो ठा नहीं कहना मन में होशो का ही है। और बण भोले आदमी हूं होच लियो के टको एक ही नींद ऊंचाई मरूं बड़ूं पडूं। घरे गयो और घरे गयो ना 2-4 लोग आवे मांगणी आए बोले नहीं भाई अठे मारो नियम है, चाहे मरूं तो मरूं पण देव नहीं। तो बोले ठीक है। 2-4-5-7-10 दिनों के हो गए हरिद्वार बस जावे जी न बन कोई पड़ोसी मित्र आवे कहो के भाई चाल गंगा जी नाला में। पण क्यों गंगा जी किण वास्ते
और गंगा जी में डुबकी लगा बाहर निकलू जी ना पांडिया मांगण वास्ते खड़िया है और बीजे की गए पछ जे कोई की रोटी नहीं जिम्मा मारे 1-2 रुपया को दान नहीं करान गंगा जी हिनान करने रे बाद में कोई थोड़ो घणो पुण्य दान नहीं करो तो पछे करो ही मरियो भले इती नालो नहीं की तो पुण्य करणो चीज है तो इन वास्ते तो गंगा जी जा ना में लोग हुआमणिया जिमावे पुण्य करे थोड़ो के भाई तीर्थ कर आया तो की पुण्य मिले तो इन वास्ते बन गयो कि भाई नहीं गंगा जी नहीं जाऊं क्योंकि मैं नियम ले लियो के देऊं तो कोई नहीं तो बोले ठहर मित्र है तुम्हारा हाथ चाल हथाई करता हो रहा जा और थन गंगा जी माते एक एड़ी जगह बता दा कि बे तू हिनान करे निकली तो पंडो तेरा आगे मांगनी हो एक ही नहीं हुए बन गयो ठीक है तो चालो हर की पौड़ी माते गया बे तो महाराज इने पूरे तो मांगनी हो इने फिरे तो मांगनी हो बे हाथ ला मित्र कहो भाई मैं तो हर की पौड़ी को महत्व है हिनान करने जगह जगह को भी महत्व हो या करे नहीं तो गंगा जी तो कितनी लंबी चाल है अगले हरिद्वार क्या नहीं चाले हैं गंगा नदी तो बहुत लंबी चाल रही है लेकिन लोग हरिद्वार में ही जावे और हरिद्वार में भी ज्यादातर हर की पौड़ी मत हिनान करे क्योंकि स्थान रो महत्व भी होया करे तो बिन कहो कि तुमने आत्नो बूझा और कई देर आगे जाई नहीं किलोमीटर जिन बित कोई एक ही आदमी को दिखे बित तू आपने डुबकी लगा ली तो कोई मांगनी होवे न कोई देखे न कोई घुसे वो गयो और आत्नो जान मारा जो ही गंगा जी रमाई ओ मिगरो महीनो और बाजे ठंडी बूक बाजे और बी रमाई महाराज कमरे में बैठो ही मरे बना आपके कपड़िया खोलियान खोल खोलन चबा फटाफट भी नदी में हिनान करन जो ही बाहर निकलियो और भगवान एक मांगनी रूप लेर कहो के कुछ दीजिए की तो देवो भला मिनका गंगा जी में आया हो हिनान करियो कि थोड़ो दान पुण्य करो पण भी भगवान जो रूप बनावड़ो मांगनाड़ा गोपी हम जाकन कयो के ई रोग डरदो तो हूं आधो किलोमीटर आ रहे 1 किलोमीटर इतार नायो बाकी हर की बॉडी में तो हाथ थोड़ी पकड़ो क्योंकि मांगनिया घना और फिर भी तू आ गयो तो इतना तो कह दूं पण एड्रेस लिख के मारे ढाणी भी थे फलानी जगह माते फलाने जिले में फलानी फलानी इतनी और हुन ले ना नहीं दे रही हूं पण थन कह रही हूं कि भी तुम्हारे गांव आजे और गांव आए नहीं जिना तन देऊं के वो भी हुन ले बितान तू कह दे 1000 दो 2000 दो 2 बोरी दो 1 बोरी दो वो कितनी वेलो पहली कह रही हूं भी तू आई तो मारे ढाणी आजी और आधो किलो आटो दो अब्बण होचो के भाई आधो किलो आटो कहूं जिना हरिद्वार हूं इत थोड़ो दी चाल खुणावे क्योंकि आधे किलो आटा हरू तो लंबो थोड़ी आई पण वो तो भगवान थे करतुम है करतुम वो भगवान तो कब क्या कर सकते हैं उनको तो कोई खिण एक मेघ मंडल वो ये बरसे खिण एक आप लखावे जीवन राव सुरंक रंके राजिंदर अस्ति करेगा डरियो जीवन इन बावरा में भगवान होवे तो जो ही वो घरे पहुंचे और घरे पहुंचने महाराज बैठो को नोनो पहली भगवान लारे आर के ले भाई आधो किलो आटो वो हाँ में जागियो रे पंडो तो आ गयो माई जान घराड़ी ने कहो के बाहर जान कह दे के बे तो घर में ए मांगणी आवे जी ना वो बहुत बढ़िया सूत्र है थार नहीं कुड़ो ठीक लीजो पण लगभग तो ही कुड़ो ही है क्योंकि मांगणी आवे ना माई लू कर गया के बाहर जान कह दे बे तो घर में को है हर माई हूतो 6 फीट को जवान 40 साल री उम्र हाथ पग तरो ताजा हर माई लुगई बार जान झूठ बोले के बे तो है कोई गीत गई जिंदे न मारे बाहर गई और बाहर जान लुगई गयो के बे तो घर में है ही कौन तो बन के हो गए घर में नहीं हो तो मैं हरिद्वार में आ गयो शाम को तो आवेला पुठा अब हूं जू की तू किन जानू ही कोई कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वो तो वही कहते चलो जीते मैं बुआ के जाया वहां पुटो आज जी मामा के जाया वहां जीते तो आई बन गयो मैं तो कि नहीं जानू ही नहीं हरिद्वार में आयो एती बैठो थोड़ी देर में बाहर आई के है तो घर में ही पण बीमार पड़ गया बात करने योग्य कोई बन गयो तो ठीक तो वेला 10-15 दिनों मेरे बीत के हगी थी जीवनो मांग रही थी मांग रही जीवनो के हैं आमने कोई घरे भैंस तो फिर भी नहीं गयो ना बन बाहर जान के दे तो गिया हाँ सी छोड़ दियो बालू गई बार जान के हो के हुनो और बीमारी घणी तो बोल बे तो हाँ सी छोड़ दियो तो बोले मैं हरिद्वार आ गयो और हाँ सी छोड़ दियो ना बस शमशाना बिन बाढ़ जा पहली कान जा
अब तो महाराज लकड़ा माते ले लियो और लेन हगड़ा गांव रार भेड़ा होन समसनम ले गया, समसनम ले जान लकड़ा रे माते हुणा। और ज्यों ही महाराज आग लगाउण लाग्या ना भगवान वो भिखारी रूप लेवड़ाई करने जान कहो रे भोळा मिनक आधे किलो हारू बड़का ने बन गयो तू आधो किलो मांगनो छोड़े तो उठू नहीं तो बढ़ जियो पण तू बोले ओ पक्का। भगवान प्रकट हो गए कि नियम गलत था लेकिन तूने पक्का निभाया तो वरम बरोई भगवान भी प्रकट हो गए। नियम पक्का हो तो कुछ काम भी बन सकता है। उस सेठ ने भी कहा कि मेरा भी नियम है कि मैं देता किसी को नहीं हूं। शंकुकर्ण ने कहा तो बोले नहीं देते हो तो फिर बताओ पेट कैसे भरेंगे। उस सेठ ने कहा पेट भरने का तरीका बता देता हूं। सुबह मेरे यहाँ पर आना, मेल का काम चल रहा है और उसमें काम में हाथ बटाना और दिन भर तुम काम करोगे तो उस काम के दाम जितने रुपए होंगे वो मजूरी आपको दे दी जाएगी। आप पेट भर लेना और रात को रुकना वहीं पड़ेगा शमशानों में। साधु ने कहा ठीक है। लेकिन साधु जब रात में वहां जाकर के और सोया तो साधु के मन में विचार आया कि साधु मन सोचत भयो वे मुख देऊं चिताय नरका जातो जान के गई दया हिये मैयाय। साधु के मन में दया आ गई कि ये नरकों में जाएगा और नरकों में जातों को बचा लूं, पता नहीं बच जाएगा। गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने भी इस नरकों में जाते हुए और पाखंड में भूल करके जीवन बर्बाद करने वाले लोगों पर दया करके और नरकों से बचने के सूत्र बताए थे। साधु के मन में दया का भाव होता है। साधु ने प्रातरयो उठ आयो शंकुकर्ण को वचन सुनायो ल्यावो कारमो को कछु दीजे कहो करू जो मन ही पतीजे। सुबह सुबह उठ करके आ गया और आकर के कहा कि बताओ क्या काम करूं। सेठ ने उनको पावड़ा दे करके चूना, पहले चूने से महल बनाते थे, चूना काट करके भिगो करके चूने से, बोले चूना काट। साधु ने सुनकर तुरंत पावड़ो लीनो काट चूनो पड़े पसीनो। दिन भर पसीना पड़ा। साधु ने चूना काटते गए, काम करते गए और 4 पहर इकसार कमायो तो ही साधु ना अड़सायो। आलस आया ही नहीं, 4 पैर बीत गए, मतलब पूरा दिन बीत गया लेकिन साधु अड़साया नहीं, काम करते गए, काम करते गए। और मजूर सब पावड़ा गेंची अपना छोड़ करके, करनी करो छोड़ करके और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन साधु तो काम करता ही रहा। तब सेठ के मन में विचार आया कि अब तो दिन डूब गयो और जो इन तरी काम कर दो रहे हो तो रोटी जिमानी पड़ी और रात में रुकियो तो मामलो और मैं तो मरगट रे माई। तब कहे सेठ अब आसन जावो। सेठ ने धीरे से कांधा पकड़ा, साधु जी अब अपने आसन जाओ और रोटी करो, जीमो, नींद लेवो, सुख पावो। जाओ रोटी बना जो। पहली यूं कहोगे जाओ हम रोटी बनाओ, जीमाणो नहीं बनी यही क्या करे। रोटी तो मैं महाराज आदमी घरे आज जगन जिमाणो वे वो तो माडो माड जबरदस्ती जिमात, लेकिन नहीं जिमाणो वो के रोटी की तो बेड़ा कौन चाय बनावागे, जिमाणो नहीं पछ वो हूं थोड़ी के ना ना रोटी बनाओ। कहो महाराज अब जाओ और रोटी बनाओ, आपके सुख पाओ, जितना रुपया हुआ अभी तक ले जाओ। साधु चुपचाप चले गए और साधु जब चले गए तो महाराज रात भर फिर विश्राम किया, दूसरे दिन फिर विश्राम किया और विश्राम करने के बाद में जब साधु ने कहा अब हमारे जाने का समय आया तो बोले आपकी मजूरी ले जाओ। साधु ने कहा मुझे अगर तुम मजूरी देना चाहते हो तो मेरी मजूरी क्या ये भी तो जानो भाई। अलग अलग कारीगर की अलग अलग मजूरी होया नहीं करे।
कोई कारीगर 400 में आवे, कोई 800 में आवे, कोई 1200 में आवे, अलग वे वकीलारी मजूरी भी अलग अलग होया करे। कोई वकील मुकदमो लड़न का लाख लेवे, कोई 2 लाख लेवे, कोई करोड़ करोड़ लेवे। तो साधु ने कहा मेरी मजूरी क्या सुनो। उसने कहा हमारे यहाँ तो अब 500 रुपया चल रही है। कहा नहीं नहीं मेरी मजूरी ये नहीं है, मेरी मजूरी अलग है। तो बोले आपकी मजूरी क्या है? तब उन्होंने कहा मेरी मजूरी ये है कि बैठ पास माड़ा खड़काई। मेरी मजूरी तो ये है कि मेरे पास में बैठ करके आधा घंटा माड़ा खड़का दो बस। राम 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 आधा घंटा ये कर दो। और सेठ तो कंजूस था, निहाल हो गया। महाराज जीभ दो ही पड़ी है और रुपयो एक ही देनो पड़े नहीं, और थारी आ मजूरी है। तो हाथ जोड़िया और कहीं केमण लाग्यो कि तुम बरगे साधु हमें और जग में देखे नाही, अगली पाछली वार्ता कछु सूझे है कि नाही। महाराज इन दुनिया में हेड जी के मैं साधु घणी देखा, लेकिन थांजड़ साधु नहीं देखी जो रुपयो एक ही लेवे नहीं। और इतो दिन भर काम करियो और जीभ माड़ा खड़का दी तो अमे तो मारो तो काम बन गयो। थांजड़ा साधु तो मैं कदे देखिया ही नहीं। तो महाराज जी एक बात पूछूं? हाँ तो ठीक है, पण बात आप पूछूं कि थे यहाँ वो काम ही करो और इधर माजू योग की आगली पाछली आवे था, आगली पाछली की आवे या केवल यही समझो। महाराज जी कहो के आगली पाछी तो मने आवे, तुम बता कहीं पूछना चाहे सब आवे, लेकिन बता कृपा करो एक बात बताओ, तुम मृतक कब हूं कदी आवो। कृपा करण महाराज पहली बात बताओ, भलो मीन को भी मुंह तो भली निकले और बुरो वे भी मुंह बुरी निकले। वो हेठ कदी बुराई में रहो भलाई में तो गयो को नहीं। इन वास्ते आगली पासली थान हो जाए तो महाराज की बताओ कि थे मरो कद। हूं मरू आनी पहली आप कंग पूछो कि थे कद मर हो। घना ही फिरता फिरे पण बे पूछने पूछे क्यों थे कद मरो। जब साधु विशेष ने कहो कि तब साधु यह वचन सुनावा, प्रात काल मृत्यु मोहियावा। हेट हुण मैं तो सुबह दिन उग्यो नीर। अरे महाराज दिन उगती थे मर जाओ। बोले हाँ इन्हें दिन उग्यो नी ने गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज बन फिर पूछो कि सुनकर अचरज भये, अचंभो ये तो सुबह ही मरी महाराज। तो घरे काम की तो यो बीरो घणो डर नहीं लाग्यो। पण फिर बन आगे आगे पूछो कि मेरो काल कहो कब होना, साधु बोले हूं वचन सलोना। महाराज थे तो सुबह मर जाओ पण मारो भी बता दो, मैं जावता जावता के हूं कितो और जी हूं। पूछन रो अंतर भी देखो। महाराज ने तो ऊ नहीं पूछो कि थे किताक बड़े जियो, ऊ पूछो कि थे कद मरो, और आपको पूछे कि हूं कितो बड़े जियो। अरे मिनखों की बड़ी चाल होती है। साधु ने कहा कोई बात नहीं, पर सुई काल तुम्हारो भाई, पर सुई काल तुम्हारो भाई, काम काज सब लेवो संभाई। सुनते ही वचन भयो भय भारी, सुनते ही वचन डर हुयो भारी। भूलियो लोभ सुध गई सारी। हमें रोज जगह में ब्याज दौड़ दो बा डायरी फेंक दी और मरियो है, परसों मर जाऊं तो ब्याज की काम आई। सारी बाता भूल गयो और वार वार पूछत अस भय हूं, स्वामी एह बात कैसे कयो। महाराज ते आप कुकर कह दी हूं पीरू मरूं। महाराज कहो मैं इन आरू कही पकड़े हूं मरू और पीरू तू मरी। देख लीजिए काल दिन बचे आडू की तो और तेरो एको नहीं गयो, मारो भी गयो है और हूं तो कल मरूं। और देख लीजिए पहली मेरो गयो तो तेरे आडो पड़ियो अभी तक तो तन था लाग। देख लीजिए
मैं जो कयो हो यह अब सारा, या मैं झूठ नहीं हो ये लिगारा। अरे मूर्ख आदमी, इसमें झूठ नहीं है, सत्य होगा। सुनकर वचन घर को चल गई हूं, प्रात काल देखा सत ठये हूं। शंकुकर्ण जाय घर सोवा, मरे मरे कर रात विगोवा। प्रात काल गयो सुचेता, साधु के ढिंग गयो सुहेता। रात भर मरूंगा मरूंगा, नींद नहीं आई। अब जेके आदमी ने सुख 2 दिन बाद में मरणो भी नींद आई। जगे आदमी 2 दिन बाद में मरणो है, वो आदमी ऊ कही के भाई अब ब्याज कितो गोयो भड़की ने ब्याजुना दून के करूं, ए बात करी ना। रात भर पछताया और सुबह जल्दी में उठ करके गया कि कुटिया जान मरगटाड़ी देखूं के साधु कूड़ा बोलिया हाची बोलिया, कहां तो रात में चलिया गया वेला, और नहीं तो अब जान देखूं। गया मरगटरी कुटिया रे पास में, और राम राम तब कर तो भयो, बोले नहीं रूस क्यों रहो। रोज तो हेड जी राम राम नहीं करता, लेकिन आज कुटिया आगे जान के साधु बाबा राम 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 कितनी बार बोला, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। तब तो और जमीन खिसकने लगी, और असकई चादर मुख से खोला। साधु ने चादर ओढ़े हुए थे, मुख से चादर खोली, पेखे मरे मुखा नहीं बोला। पेखे मतलब देखा, और ज्यों ही चादर उठा करके मुख देता तो राम नाम। बस अब तो सुनकर तिरिया गई तिण पासा, देख पति को भई उदासा। को जन देख कहे घर जाके, शंकु पड़ियो मृत जिम झाके। अरे उसको तो एकदम पागल गिर पड़ा, और गिर करके पड़िया पड़ा जैसे मर गया, हो मरा हो मरा हो मरा करने लगा। सेठानी पास में गई और सुनकर तिरिया गई तिण पासा, देख पति को भई उदासा। पूछे लोग कहाँ भयो तो ये कहे, सेठानी सत कहो मोहे। बहुत कहे तब आंख उगाड़े, मरे मरे इम वचन न उचारे। मर गया ये वचन उचारता रहा। यही विधि दिवस रात सब गए हूँ, उगो दिवस काल वस भये हूँ। मर गया। जब उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में जब धर्मराज के दरबार पर वो सेठ, जिन्होंने जिंदगी भर पुण्य नहीं किया, साधुओं का आदर नहीं किया, आधा घंटे वो थोड़ी सी माला जपी थी, जो साधु के कहने पर जपी थी। जो ही धर्मराज के दरबार में गया तो धर्मराज पे ठाडो कीनो, काडियो पुस्तक देख नवीनो। देखो क्या हुआ। और यहाँ के कर्म कहो का भाई, करी जगत में कहाँ कमाई। क्या कमाई करी इसने, देखो। चित्रगुप्त ने अपनी डायरी देख करके कहा कि झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही बोला, झूठ ही दोना। और जिंदगी रमाई झूठ ही बोलियो, झूठ ही तोलियो, झूठो ही करियो, सब कुछ करियो, और जिंदगी रमाई कोई पुण्य रा काम नहीं कियो। लेकिन अब क्या करे इसका, तो कहा कुंभी पाक नरक में डाल दो। और ज्यों ही कुंभी पाक नरक में डाला तो उसको गेरत ही ठंडो भयो। धन्य धन्य नरक पाती सब कयो। जिंदगी भर पाप करने उन हेठ ने ज्यों ही नरक रमाई डालियो तो डालते ही वो नरक ठंडो हो गयो। तो नरक रा सब लोग धन्य हो धन्य हो। कौन ऐसा जीव आया कि नरक को ठंडा कर दिया। तब तुरंत उस जीव को वापस धर्मराज ने उठाया और चित्रगुप्त से कहा दोबारा इसका चौपड़ी पन्ना चेक करो। और ज्यों ही उन्होंने चेक करके बाहर करके देखा तो कहा महाराज फिर भी कोई पुण्य नहीं। बोले सही से देखो। तब उन्होंने देखते देखते कहा कि नाम पुण्य असोवधि गयो 8 पहर इंद्र। थोड़ा सा इन्होंने नाम जपा और उस नाम के प्रताप से अब क्या करना है। बोले नाम के प्रताप से 8 पहर तक इसको इंद्र बना लो।
आधे घंटे थोड़े टाइम के लिए उन्होंने नाम जपा। उस नाम के जप से महाराज ऐसा पुण्य मिला कि इंद्र पद मिल गया। और वो 8 घड़ी इंद्र पद के बाद में रहने के बाद में वही व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति ने आगे कहते हैं, बड़ी लंबी कथा है लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूं कि उन्होंने जब बड़ा पुण्य का काम किया तो उस नाम का पुण्य क्या है इंद्र से पूछा। इंद्र ने कहा मुझे पता नहीं कि भाई इतना सा नाम का पुण्य क्या है। तब ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं। शंकर के पास में गए कि भाई अणज को थोड़ो नाम जपियो ईरो पुण्य कहीं है बेगो माने भी पतो नहीं। तब चारों मिल और बिना महाराज भगवान विष्णु रे करने ले गया और कहो कि ओ नाम रो पुण्य कहीं है। भगवान विष्णु के थाने अजू तो ठा नहीं लाग्यो, अगर वो आपे नाम लेवतो तो मेरे दरवाजे माते आपे आवतो, लेकिन ई साधु रे कहने माते जबरदस्ती नाम ले रायो तो ते चारों जना मिलन मेरे धाम ने पहुंचाउण वास्ते आया हो। ओ थोड़े से नाम रो भी पुण्य। कितना बड़ा पुण्य भगवान के नाम का। इसलिए कलयुग में सजनों ध्यान रखना, कलयुग में भगवान के नाम को नहीं होगा। कितनी बातें सुनेंगे और कितनी बड़ी संगति का इस सेठ शंकुकरण हमारे जामवाणी साहित्य की आज दिन भर की कथा सुन करके आपको समझ में आया होगा कि जिंदगी कैसे बच जाती है। सेठ के सब कुछ पीछे रह गए, धन दौलत संपत्ति, लेकिन थोड़ा सा नाम जो था वो मरने के बाद में भी काम में आया। इसलिए हम भी आइए एक परमात्मा का नाम गाते हैं।